इस बार मेरा वैकेशन स्टार्ट हो गया है 1 हफ्ते पहले, लेकिन मैं इसे ब्रेक कहूँगी। एक छोटा सा ब्रेक अपनी रेगुलर बोरिंग लाइफ से। फ़िलहाल मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं हूँ अपनी बहन के घर। और यहाँ मैं कैसे पहुँची, ये रही उसकी जर्नी। हाय एवरीवन, सो मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। माइंड फ्रेश कह लो, प्लेस चेंज कह लो, या फिर ब्रेक बोल लो, बट आई नीड डेस्परेटली, क्योंकि पिछले कई सालों से लाइफ ऐसी ही जा रही है, आ रही है और जा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कोई एडवेंचर जैसी चीज़ मैंने की नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड माई इंट्रोवर्ट नेचर। एक्चुअली वैकेशन स्टार्ट होते हैं 1 तारीख से, बट मेरा वैकेशन स्टार्ट हो गया है 1 हफ्ते पहले। आज है 22 तारीख, ईद। स्टार्ट अर्ली इसीलिए हो गया है क्योंकि मेरे और मम्मी का वैकेशन नहीं होता है, क्योंकि सब घर पर आते हैं तो हमारा वैकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, 1 हफ्ते पहले ही अपना वैकेशन स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आप को आने वाले वैकेशन के लिए रिचार्ज कर लेते हैं। सो बस उसी की तैयारी हो रही है। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी तैयारी की थी, मैंने सोचा था मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैंने कुछ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही स्टिच करने बैठी पता नहीं क्यों अब ज़्यादा देर तक स्टिच किया नहीं जाता। मतलब स्टिचिंग मुझसे हो ही नहीं रहा है, एनेक्सिटी जैसा हो रहा है, और मैं अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, जो है उसी से काम चला लेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ माइंड फ्रेश करना है। तो इसीलिए जो जो भी कपड़े अच्छे अच्छे थे वही मैंने बली है, ज़रूरत की चीज़ें बली है। बस ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप पर फोकस करना है। ट्रिप मतलब जो भी है, आप जो समझना है समझ लो, मुझे बस एक प्लेस चेंज चाहिए, मुझे यहाँ से कहीं जाना है, दैट्स इट। बस ऐसा नहीं है कि मुझे मौके कभी मिले नहीं काफ़ी सारे मौके मिले हैं, बट मैंने उन्हें इग्नोर किया है, क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन। भीड़ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, और कंफर्ट जोन में ऐसी सेट हो गई हूँ कि उससे बाहर निकलने में मौत आ रही है। मतलब यार ये कैसे सेट होगा, इससे मैं किस तरीके से हैंडल करूँगी, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, बस यही ख्याल आते हैं, और इसी वजह से फिर मैं सब कुछ कैंसिल कर देती हूँ। हाँ, काफ़ी टाइम से मैं ये कह रही हूँ मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, बट हो नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, चलो छोटे छोटे स्टेप से ही सही जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि सोच, ओवर थिंकिंग ही मेरे प्लान को ख़राब कर देती है। तो इस बार मैंने सोचा ही नहीं, जैसे ही मौका आया मैंने दबोच लिया। मैंने कहा ठीक है, भीड़ ही सही, जो भी है, बस घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, और अब मैं रेडी हूँ अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बस थोड़ा सा सामान लिया था, बट फिर भी बैग इतना भारी हो गया था कि मुझे इसे पुल करना पड़ा था। बैग को मैंने कार में रख लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी। मम्मी पापा को बाय बाय किया, और फाइनली जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन क्योंकि मुझे कार सिकनेस थी, तो आधे घंटे में ही मेरी हालत ख़राब हो गई, और अभी भी 4.5 घंटे का सफ़र बाकी था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मन कर रहा था मैं घर वापस चली जाऊं, क्योंकि अभी भी 4 घंटे का सफ़र बाकी था। लेकिन फिर हम एक रेस्टोरेंट में उतरे, वहाँ नाश्ता किया, कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, और उसके बाद काफ़ी बेटर फील किया। और अब कार की खिड़की से बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा देखकर मैं एंजॉय कर रही थी। और फिर सडनली मैंने बड़े बड़े मशीन वाली ट्रकें देखी। मैंने इतनी बड़ी मशीन अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। पता नहीं ये क्या था, पर जो भी था बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा। कार की विंडो से बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अब 2.5 घंटे का सफ़र बाकी था। यहाँ दूर दूर तक कोई भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी, बट फिर भी बहुत ही अद्भुत था। चलती हुई ट्रेन, और फिर बंजर ज़मीन के बीच एक छोटा सा खूबसूरत सा पानी का तालाब। और ये रहा मेरा नेफ्यू, ऐसे ही सफ़र करता है, ये कभी टिक कर बैठता ही नहीं। बादलों से भरा आसमान कितना खूबसूरत, छोटे से खूबसूरत से हिल्स, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल।
और फिर वो जो बड़ी बड़ी सी पवन चक्कियाँ होती है ना, उसके बड़े बड़े से पंख दिखे मैंने ट्रक में लादे हुए। एंड आई थिंक यहाँ कुछ बन रहा है खूबसूरत सा। और अब बस 30 मिनट बाकी है। और इस दौरान मैंने क्या देखा, नमक के बड़े बड़े ढेर। OMG, इतने बड़े और इतने सारे नमक के ढेर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। ओके, आपने ये नमक के ढेर के ऊपर जेसीबी देखा? एकदम टॉय दिख रहा है। एंड फाइनली कार के विंडो से खूबसूरत से नज़ारे देखते देखते हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। हाँ, 5 घंटे का सफ़र तय करके थकान तो बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन साथ में अच्छा भी लग रहा था कि चलो फाइनली हम घर पहुंच ही गए, मेरी बहन के घर। और जैसे ही हम घर पहुंचे, कियान अपने बनाए हुए सारे खिलौनों को एक एक करके मुझे दिखाने लगा। OMG, ब्लॉक्स में से बनाया हुआ ये बड़ा सा स्पिन। जब वो पहली बार घुमाने गया तो स्पिन टूट गया, लेकिन फिर उसने फटाफट से उसे बना लिया और फिर से घुमाया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये खिलौने उसने खुद बनाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली पहुंच चुकी मैं अपनी बहन के घर। सफ़र की बात करूं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आई हैव अ कार सिकनेस। बस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कार में कुछ ज़्यादा ही होता है। 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एक पल के लिए तो मैंने सोच लिया ठीक है घर ही चली जाती हूँ, क्योंकि इससे भी आगे 4 घंटे का सफ़र था। तो इससे अच्छा है कि मैं 1 घंटे का सफ़र तय कर कर घर चली जाऊँ। बट देन हम एक रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए। आफ्टर चेंजिंग क्लोथ, हाँ, अच्छा लगा। काफ़ी नहीं कहूँगी, बट ठीक है, सफ़र तय हो गया। लेकिन इस वजह से इतनी थकान हो गई थी कि हम घर आए, खाना खाया और फिर सो ही गए। सो आज पहला दिन है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद घर से ऐसे निकली हूँ और इतनी दूर गई हूँ घर से, तो घर की भी याद आ रही है मम्मी की याद आ रही है। सो भगवान की पूजा कर कर मैंने नई जगह पर पहला दिन स्टार्ट कर लिया। और कियान बहुत ही एक्साइटेड था उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स को मुझे दिखाने के लिए। एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए। हाय हाय अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। सुबह का जो काम है वो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर लिया है। राइट नाउ मैं और कियान ही घर पर है। उसकी मम्मी गई है स्कूल, जो आएगी दोपहर के बाद, और जीजा जी गए जॉब पर, जो आएंगी शाम को। सो मज़े ही मज़े है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, सो मुद्दे की बात करूँ तो मुझे फटाफट से अपना डेली रूटीन यहाँ सेट करना है, स्पेशली मेरा वर्कआउट रूटीन, क्योंकि 1 दिन का गैप चल सकता है, 2 दिन का गैप चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा गैप हो गया तो मुझे अपने आप को इतना मोटिवेट करना पड़ेगा और वर्कआउट को फिर से स्टार्ट करने में, और उसमें फिर कई दिन लग जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो लेट्स सी क्या होता है। बात करूँ पहले दिन की, अच्छा लग रहा है। चेंज इज़ नेसेसरी, स्पेशली तब जब आप दिल से उसे चाहते हो। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है मे बी, क्योंकि सडनली जगह चेंज हुई है, उस वजह से भी ये हो सकता है। लेट्स सी, 1-2 दिन बाद सब कुछ वैसे ही सेट हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे पता नहीं कि मैंने ये जो ब्रेक लिया है वो अच्छा जाएगा कि नहीं, मैंने जो प्लान बनाया है वो वैसा ही होगा कि नहीं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक एक पल को एंजॉय करना है, क्योंकि मेरा मकसद तो अपनी बोरिंग रेगुलर लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेने का था, एक प्लेस चेंज का था। ओके, अगर आपको भी लगता है कि अपनी इस रेगुलर बोरिंग लाइफ से आप छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से ये सब हो नहीं पा रहा है, सो पहले एक छोटे से स्टेप से स्टार्ट कर लें। प्लीज़ ज़्यादा सोचें मत। अगर आप सोलो ट्रिप करना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट। क्योंकि अफसोस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक।